दरगाह शालम में जो लोग जिनका हर चीज लुट गया था, पिट गया था, उस दरगाह के अंदर 10,000 लोग रहते थे। मैं देखा हूं वो सब चीज, मैं जानता हूं वो नजारे। जब हमारा मेडिकल कैंप लगा कम लोग आते थे, चौथे दिन ज्यादा लोग आ गए और फिर 6-7वें दिन तो जो गवर्नमेंट का कैंप था उसमें कोई जाता नहीं था। हमने पूछा कि क्यों कम आ रहे हैं, इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, वहां पर कम क्यों है? तो उस कैंप में रहने वाले गरीब और मजलूम अवाम जिनका सब कुछ लुट गया था, उन्हें कहा कि तुम्हारी दवाओं में असर है, अब तुम्हारी दवा हम लेते हमको बीमारी हमारी कम हो जाती। हमारे पास हमारा जो फार्मासिस्ट था, मैंने उससे कहा कि माजरा क्या है, हम तो गुनाहगार आदमी हैं, वो अहले दिल की दुआएं हैं, उनकी नजर है कि किसी की मदद हो जाती, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो वो नहीं है। तो उस फार्मासिस्ट ने उस वक्त की गुजरात सरकार की जो फार्मेसी थी वहां पर जाकर दवाओं को चेक किया और उसने मुझे खामोशी से बाजू जाकर कहा कि असद साहब, जो दवाएं गुजरात की सरकार दे रही है वो 8 महीने पुरानी एक्सपायरी डेट की है। मैं देखा हूं इन चीजों को। जुहापुरा में एक दवाखाना नहीं खुला था, हमारे डॉक्टर्स को, सर्जन्स को वहां पर ले जाकर मैंने उन लोगों का ऑपरेशन करवाया जिनके हाथ और पैर पर जख्म थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उस वक्त तो ये मकसद से नहीं आया था और आज भी मेरा वो मकसद नहीं है। अगर कोई मेरी नीयत पर शक कर रहा है तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि मैंने वो बुरे दिन देखे हैं, वो नजारे हमको आज भी याद हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो फजर हो जाएगी। बहुत से लोगों को हम जानते हैं, वो एक दर्दनाक दौर था, वो एक बेबसी का आलम था कि जब कोई किसी के हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी बहनों से उनकी दर्दनाक दास्तानें सुनी, मुझे याद है। तो अगर कोई ये कहता है कि ओवैसी अहमदाबाद या गुजरात को इसलिए आया है, तुम नहीं जानते मुझे। 2006 में बड़ौदा में एक दरगाह को खबर के साथ रोड वाइंडिंग में तोड़ दिया गया, फसाद हुआ था। मैं और उस वक्त के समाजवादी पार्टी के एमपी अबू आसिम साहब, हम दोनों यहां पर आए थे। बड़ौदा में एक याकूतपुरा इलाका है, पूछना जाकर वहां पर 10 ऐसे पेशेंट्स को ले जाकर मैंने हैदराबाद में उनका इलाज करवाया था। एक का पैर काटना पड़ा जख्मों की वजह से, तो हमने उसको मसनवी पैर लगाकर बड़ौदा भिजाया वापस। हमने काम किया, मगर जब आप हम पर उंगलियां उठाते हैं, सवाल हमसे करते हैं, तो आपका जवाब देने के लिए कह रहा हूं। यकीनन हम अकेले नहीं थे, बहुत सी फलाही तंजीमों ने काम किया, अल्लाह उन सबको सलामत रखे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, मुझे सियासी तजुर्बा उतना नहीं है, मगर जितना भी है उस बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, हमारे वतन अजीज के मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहर और गांव में जाने का मौका मिला। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं पैगाम दे रहा हूं अहमदाबाद के मुसलमानों को, अहमदाबाद के, गुजरात के, अहमदाबाद के आदिवासियों को, दलित भाइयों को, बहनों को, जो कमजोर और मजलूम अवाम है, आपको पैगाम दे रहा हूं, याद रखो, जब तक आपके पास आपकी एक सियासी ताकत नहीं होगी जो कांग्रेस और बीजेपी से आजाद, जिनकी जबानों पर ना नरेंद्र मोदी का खौफ, ना कांग्रेस का खौफ, वही सियासी क़ियादत, वही सियासी नुमाइंदे आपके मसाइल को हल कर सकते हैं।
ये हमारे भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है। अगर आप ये समझेंगे कि कैसे जीतोगे, क्या हासिल करोगे तुम असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपको बताने आया हूं। तुम एक बार एक तो हो जाओ, तुम एक शीशा पिला हुई दीवार बन जाओ, तुम तमाम एक दूसरे के भाई और बहन बन जाओ, चाहे तुम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो या गरीब हो, कमजोर हो। तुम एक दूसरे के गम को समझना सीख लो, तुम दूसरे का गम अपना गम समझो। किसी के सीने में तकलीफ होती तो जरूरी है कि तुम्हारा दिल भी उसकी तकलीफ को महसूस करे। याद रखो, जब तुम ये कैफियत पैदा कर दोगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे सामने आकर अपना सर झुकाएंगी और तुमसे पूछेंगी, बताओ तुमको क्या तकलीफ है, हम तुम्हारा काम करने को तैयार हैं। ये काम आप उसी वक्त करेंगे जब इस आने वाले बल्दिया के चुनाव में 21 मंजलिस के जो उम्मीदवार हैं, आप अपना एक एक वोट देकर पतंग के निशान पर बटन या स्टैंप मारकर उनको कामयाब करेंगे। ये सियासी सफर का आगाज है। सिर्फ अहमदाबाद या गोधरा या दीगर मुकामात के बल्दी इलेक्शन तक ये सियासी सफर नहीं रुकने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी हरकत की, इत्तेहाद का मुजाहरा किया और बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ मंजलिस का साथ किया, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जब हम असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे, बीटीपी के उम्मीदवार कामयाब होंगे और मुत्तहिदा और मुश्तरिका ताकत का मुजाहरा गुजरात के असेंबली में किया जाएगा। जब तक कोई लड़ने वाला नहीं होगा, जब तक कि कोई आपके मसाइल को बयान करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि हां कांग्रेस से भी जीते, दूसरी पार्टी से जीते। मेरे भाई, अगर ये अच्छे होते तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहां पर नहीं आता। ये खराब है, ये डरते हैं मोदी से, ये डरते हैं आरएसएस से। इसलिए डरते हैं कि इनको खुदा पर एतमाद नहीं है, इनको अपनी जिंदगियों से मोहब्बत है। ये मौत से डरते हैं, वहन पैदा हो चुका है इनके दिलों में। मंजलिस का एक एक रुकन सिर्फ अल्लाह से डरता है और कोई इंसान से हम नहीं डरने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। वक्त का वजीर आजम अगर नरेंद्र मोदी भी हो तो वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की शख्सियत से खौफ नहीं खाते, ना कभी खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत यकीनन वजारत उज़्मा के ओहदे की है, मगर कोई कहे कि डरो नहीं, डरना नहीं होता। अगर कोई कहेगा सर झुकाओ, नहीं हो सकता। झुकाना उसके आगे है जो जमीन व आसमान का खालिक है। इंसान के आगे ना भीख मांगना, ना किसी के आगे सर झुकाना। तो क्या करेंगे आप मुत्तहिद रहकर भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो हमसे ये मुतालबा करता है कि ना तुम डरो, ना किसी के सामने भीख मांगो, बल्कि भारत का संविधान तुमसे ये पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम आजादी चाहते हो, तुम मसावात चाहते हो, तुम भाईचारगी चाहते हो, तुम इंसाफ चाहते हो, तो सियासत में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करो, लीडर बनो, कायद बनो, नेता बनो और कौम के मसाइल को, चाहे वो कौम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनके मसाइल को, उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ो। ये पैगाम मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देने आई है।